बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। मन को विचार के द्वारा दोष पैदा करके या इधर राग पैदा करके प्रभु की तरफ हटाओ। दूसरी बात ये, नियम की बड़ी मार मन पे पड़ती है। मन को मारने के लिए नियम का बहुत पालन करना जरूरी है। आप अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं या गुरुजनों से जो पास हुई दिनचर्या, आपके पास प्रातः काल से शयन काल तक 1 मिनट भी खाली नहीं होना चाहिए। ये आप देख लो, जो अभी तक चर्चा हुई वो पूरे संसार में दोष दृष्टि करके भोगों के प्रति या प्रभु पे महत्व बुद्धि करके छोड़ दो, राग छोड़ो। वास्तविक कहीं सुख नहीं है। आप लोग देख लीजिए, विवेक से देख लीजिए, अभी तक सब वही करते रहे हो जन्म जन्मांतर। अब हमको मन की ये जो बलवान वृत्ति है, प्रमथन स्वभाव वाली वृत्ति है, इस पर अंकुश करना है। कैसे करना है? प्रातः काल जगने से लेकर शयन तक 1 मिनट भी आपका खाली नहीं होना चाहिए। आपकी दिनचर्या में होना चाहिए। नियमित दिनचर्या बनवा लीजिए या बना लीजिए अपने बड़ों से, अपने पूज्यजनों से पास। हमारी ये दिनचर्या जीवन में उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसी दिनचर्या नहीं, कागज वाली दिनचर्या नहीं, आपकी वास्तविक दिनचर्या जो है वही होनी चाहिए। जिस समय जो आदेश हुआ है कार्य का, आपको उसी समय वही कार्य करना है। इससे मन तुम्हारा मरेगा। मन के अनुसार यहां क्या है कि रोज सुनते, आज नहीं सुनेंगे सत्संग, क्या है सुबह तक रोज वाणी पाठ में जाते, नहीं जाएंगे 6 बजे तक सो रहे हैं, शाम के रात्रि तक, या ये ठीक नहीं। चलो आज ऐसा कर ले, नहीं ठीक नहीं। जो नियम दिया गया वैसे ही चलो। अगर नियम से चलोगे तो उससे लाभ क्या मिलेगा? एक तो परमानंद की तरफ बढ़ रहे हो, दूसरी बात आपका मन मरेगा। मन नियम से मरता है। इस मन का स्वभाव बदल जाएगा यदि आप नियमवर्ती बनोगे। नियमानुवर्तिता से मन आपके अधीन होगा। नियम बनाओ आप। नियम अगर आपने नहीं बनाया तो परमार्थ की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हो। परमार्थ में आज तक उसी को लाभ मिला है जो नियम से चला है। किसी ने पूछा किसी से कि क्या नियम है आपके, तो उनका हमारे संप्रदाय में तो नियम है ही नहीं। गजब की बात कह दी। यहां का जो नियम है वो प्रेम से शासित है। प्राण चले जाएं पर वो नियम छोड़ सकते हैं? देखो ना, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, नियम नहीं है। जो अब कह रहे हैं उसी के अनुसार जीवन चलाना है। प्रियालाल के सुख का नियम, प्रियालाल के नाम जप का नियम। प्रियालाल हमारे यहाँ कोई नियम है नहीं, मतलब खाओ पियो पड़े रहो केवल से। आप समझो, समझ के बोलो, ऐसे किसी को मत बोलो। परमार्थ में आज तक जिसको भी लाभ मिला है नियम से चलने वाले को प्राप्त हुआ है। इष्ट आराधना में जो जो आपको नियम मिले हैं उनमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए। और बहुत काल तक एक नियम में चलने वाले को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस स्थान पर, जिस आसन पर, जिस समय पर जो मंत्र जितना, वो नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 20 माला जप लिया तो कल 10 माला जप कर लिया तो 2 दिन जपा ही नहीं फिर आगे, ऐसे नहीं होता। एक नियमानुवर्तिता। 5 मिनट का भी अंतर आपके नियम में जब नहीं पड़ने लगेगा, नियमित नियत समय, यह संतों में देखा गया है। 6 बजे उठना, 6 बजे शयन, 6 बजे उनकी जो दिनचर्या, एक दिन अगर देख लो तो दूसरे दिन तुम कह सकते हो इस समय ये साधन कर रहे होंगे, क्योंकि उनका नियम है, वो वैसे ही मिलेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया है। ये 2 बजे के जगने का समय तो मतलब जैसे लगभग विषयी पुरुष सब सोते हैं,
ऐसे लगभग जो भगवत प्राप्ति की लगन वाले साधु 2 बजे जग जाते हैं। एक और बात बता दे, जब तक नींद ना आवे तब तक लेट करके भजन मत करना। किडनी थोड़ी खराब है तुम्हारी कि तुम्हें बैठने में परेशानी। अपने लोगों ने ऐसा किया है कि अब जैसे रात्रि में है माला लेके बैठ गए, अब नींद नहीं आ रही है तब तक माला चल रहा है, भजन चल रहा है। जब नींद आने लगी धीरे से लेट गए, माला छाती में रखा है, अगल बगल कोई अपने माला में ही है। अब लेट करके कि नींद का इंतजार, तो नींद तो आए कि ना आए, लेकिन ये क्या क्या प्रोग्राम आ जाएगा वो आप देख लो। नए साधक सावधान नहीं रहते तो दुर्दशा अपनी कर लेते हैं क्रियाओं के द्वारा, अन्य चेष्टाओं के द्वारा। शयन के समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दिन भर तो आपको ऐसी सेवाएं मिली हैं, ऐसे साधन मिले हैं जो भगवदानंद में डुबोने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन जो आपका पर्सनल समय है उस समय आप सावधान रहना। अब आप फुर्सत में लेट गए, जे भी फुर्सत सोच के लेटे कि सब हो गया, अब उसका प्रोग्राम शुरू मन का। अब आपके इधर उधर चित्त वृत्ति, फिर मोबाइल जो पास है तो फिर क्या कहना है, मन को तो मानो अमृत मिल गया, वो आपको प्रेरित करेगा। जहां आपने कोई गेम ये वो नौटंकी नाटक की, जहां बस उसको मसाला मिल गया वो आप काफी है, वो आपको ऐसी जगह पहुंचा देगा कि सुबह दिनचर्या में हाजिर नहीं हो पाओगे। कहां है वो? बोले अभी तो आया ही नहीं वो। क्यों? मन ने उसको परास्त कर दिया, इसलिए नहीं आया। बहुत सावधान। ये निकम्मा रहेगा तो बुरी बुरी बातें सोचेगा। खास बात है दिन भर सावधान रह सकते हो माना, लेकिन शयन के समय जब आप अपनी सैया पे गए, अब होश ठिकाने रखो, बिल्कुल सावधान। यहां थोड़ी तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, अभी तो सावधान आई हो, नहीं तो अभी खड़े हो, तुम्हारे पितर तक तृप्त हो जाएंगे अभी है। लेकिन कमरे में सिटकिनी बंद, अब शयन के लिए गए, अब होश में, यही होश खो जाते हैं। ध्यान रखना, मन आपसे ऐसी चेष्टाएं कराएगा, क्रियाएं कराएगा, ऐसा दर्शन कराएगा, ऐसा सोचवाएगा, पूरे दिन की साधना को मटिया प्लेट कर देगा, पोछा लगा देगा। हमारी प्रार्थना मान लेना, जब तक नींद ना आवे तब तक सोने के लिए आप लेटना नहीं। यदि जवान साधक हो, माला हाथ में, ऐसे दोनों हाथ कब्जे में है, जवान से नाम या मंत्र अंदर। अब थक गए, सो गए तो ऐसे सो जाओ, आपकी शैया परम पवित्र है। अगर घंटा 2 घंटा इंतजार नींद का तो पक्का वो भ्रष्ट करा के रखेगा, पक्का। हमारी बात लिख लो। सावधान, शयन के समय हर उपासक सावधान। उस समय विशेष आवश्यकता आपको भजन की है, क्योंकि वो एकांत है और आपके ऊपर उस समय मन को हावी होने का अवसर मिल गया। इसलिए सावधान, सत्संग को सुना जाए, मनन किया जाए और आचरण में उतारा जाए, और इस भूत को हर समय नाम रूपी बांस पे चढ़ाते उतारे। राधे श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।